जय श्री राम मित्रों। आज हम वास्तु का हमारे जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, अर्थात वास्तु और हमारा जीवन, वास्तुशास्त्र की विवेचना हमारे ग्रंथों में ज्योतिष पुराण, अग्नि पुराण, समुद्र पुराण, समुद्री शास्त्र, अनेक विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग अध्यायों में उनकी विवेचना की गई है। अगर हम विकास में, ग्रोथ में कई कंटेंट्स पकड़ते हैं, अवयव पकड़ते हैं, उनमें से एक वास्तु है। अश्योर्ड जो रिजल्ट बोलते हैं, जिसको श्योर शॉट बोलते हैं, कि भाई जैसे ज्योतिष है, ज्योतिष अनुमान पर आधारित विवेचना करता है, लेकिन वास्तु है वो विज्ञान आधारित फैक्ट के आधार पर बात करता है। जैसे आप अग्नि के ऊपर कोई चीज़ उबालने के लिए रखते हैं तो एक निश्चित तापमान के ऊपर वो वस्तु उबलना शुरू हो जाती है। ऐसे ही आप पानी के तत्व का आप देखेंगे तो उनका स्वभाव है गलना, अग्नि का स्वभाव है जलाना। ऐसे ही हम सिर्फ वास्तु की बात करेंगे तो वास्तु का जो फैक्ट के जो परिणाम है वो अश्योर्ड है। अब उसका ये निर्भर करता है कि आपके जो विद्वान और ज्ञानी है उसका कैसे अनुमान और पूर्वानुमान के हिसाब से वो प्रेडिक्ट करते हैं। 3 अवयव बताए गए हैं ग्रोथ के। पहला है वास्तु, दूसरा है आपका प्रारब्ध, तीसरा है आपका कर्म, और चौथा 1% का हम अगर पकड़े तो वो होता है हमारे गॉड का, भगवान का, जिसको हम ठाकुर जी बोलते हैं। उनका 1% है, वो 99% पे भारी पड़ता है। सुविधा के तौर पे हम लोग वास्तु को 33% मार्क्स देंगे, प्रारब्ध को हम 33% मार्क्स देंगे, और कर्म को हम लोग 33% मार्क्स देंगे। अब इन तीनों चीज़ों में से विवेचना या व्यवहार में लाने लायक वस्तु सिर्फ वास्तु है। जो ज्ञान है वो सिर्फ वास्तु है, क्योंकि प्रारब्ध में तो जो भी आपके जो ग्रह नक्षत्रों की दशा, महादशा, अंतरदशा, विश्वांतरी जो चलती है वो सिर्फ आप भोग सकते हैं, उनका सिर्फ सामना कर सकते हैं। उनकी गहनता और को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। जो स्वभाव में जो भी ग्रह परफॉर्म करता है हम उसको सिर्फ भोग सकते हैं। जैसे ग्रह नक्षत्र को हम 3 विभाग में बांट सकते हैं। कुछ ग्रह नक्षत्र है, उनका स्वभाव है वो अगर उनका नकारात्मक कॉम्बिनेशन बनता है तो वो नुकसान करेंगे। कुछ स्वभाव से जो नक्षत्र होते हैं वो अच्छे होते हैं, उनका स्वभाव है वो किसी का बुरा करना नहीं होता है। ऐसे ही कुछ नक्षत्र है वो सिर्फ धुआं जैसे सस्पेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो हम अगर सिर्फ धुआं नक्षत्रों की बात करेंगे, अर्थात सस्पेंस की बात करेंगे, तो उसमें राहु, केतु, शनि, ये 3 ग्रह उसमें मुख्य माने गए हैं। स्वभाव से अच्छे ग्रह माने गए हैं, गुरु माने गए हैं, मंगल, चंद्र माने गए हैं, सूर्य माने गए हैं, शुक्र माने गए हैं। इसके बाद में जो हल्के नक्षत्र बोले गए हैं उनमें अगर कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं हो, अच्छा नहीं हो, तो फिर उसमें शनि माने गए हैं, बुध माने गए हैं। अर्थात ये पूरी डिस्कशन से हमको सिर्फ ये एक अंदाज़ा लगता है कि हम सिर्फ वास्तु को सुधारने लायक है, बाकी चीज़ें हम सिर्फ भोग सकते हैं, सामना कर सकते हैं। वास्तु के द्वारा हम हमारे जीवन में
स्वास्थ्य संबंधित, वित्त से संबंधित, बाहरी जीवन में जैसे गवर्नमेंट से संबंधित, बाकी दुनियादार से संबंधित हम लोग बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। आज के वास्तु के संवाद चर्चा के ऊपर बस इतना ही, बाकी फिर कभी।